नमस्ते सबको। वेलकम टू बालक एकेडमी। मेरा नाम है समीर और आज हम सीखेंगे पजल। आगे जाने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि अगले कुछ दिनों में हम लोग बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे फॉर पजल्स। डेली एक पजल का वीडियो होगा। इसके साथ आप प्रिपेयर करिए और ये फ्री कंटेंट होगा। ये स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ के लिए और आरआरबी क्लर्क के लिए ये सीरीज है। प्रीलिम्स के लिए भी होगा और मेंस के लिए भी होगा और ये हिंदी लैंग्वेज में ही होगा। ये वीडियो देखिए, फ्री में कंटेंट है और एग्जाम का। लेट्स स्टार्ट। हम लोग इस वीडियो में एक ही पजल ले, इजी होगा। वीडियो बहुत छोटा होगा, 5 से 10 मिनट का होगा, पर आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ओके। और नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें दूसरा पजल होगा, पजल नंबर 2। वो भी एक ही पजल होगा, उसके बाद थर्ड पजल। ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम लोग डेली एक पजल अपलोड करते रहेंगे और आप देखते रहिए और सीखते रहिए। तो ये देखिए, ये फर्स्ट पजल आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के लिए, एक्सपेक्टेड पजल नंबर 1। ओके, ये सब एक्सपेक्टेड पजल्स हों। सो अगर आप इधर देखोगे तो ये कौन सा पजल है? ओके, मंडे टू संडे। अभी बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होंगे, उनको पता नहीं होगा ये कैसे सॉल्व करते हैं, इस पजल को क्या बोलते हैं। जो बच्चे या जो स्टूडेंट जस्ट कॉलेज कंप्लीट करके हैं, उनको आइडिया नहीं हो। ओके। इसे बोलते हैं हम वीकडे पजल। ओके, इसमें मंडे टू संडे होगा या मंडे टू सैटरडे होगा, डेज होंगे, कुछ लोग होंगे। ये एस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का पजल। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग अभी। शुरू करते हैं और देखते हैं। 7 पर्सन, SRTYLMJ, 7 लोग हैं। ओके। कौन? SRTYLMJ attends the lecture in a week, starts from Monday to Sunday। ओके, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ पेन का। ओके, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ये जो वर्ड है सेम ऑर्डर, ये हर जगह आपको दिखेगा, हर जगह। ये एग्जामिनर ने ये जब पजल बनाया था, उसने ये सोच के बनाया था कि मैं ऐसे सीक्वेंस में तो नहीं देना है, कुछ तो सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये याद रखना है, सेम ऑर्डर में कुछ भी नहीं। लाइक SRTYLMJ, ये सब लाइन में मंडे टू संडे नहीं जा रहे। ठीक है, ये दिमाग में रखना है सॉल्व करते टाइम। ये बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ। बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो सब के सब पजल्स अच्छे से हो जाएंगे। ओके। सो लेट स्टार्ट। आगे चलते, आगे पढ़ते हैं। एल अटेंड्स द लेक्चर आफ्टर थर्सडे, 2% अटेंड द लेक्चर बिटवीन एल एंड जी। ठीक है, आगे जाएंगे। ये वीकडे पजल। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, फर्स्ट उन्होंने बोला है मंडे से चालू हो रहा है, राइट? मंडे से। हम लोग लिखेंगे इधर मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अभी एक चीज देखोगे, मैंने पूरा मंडे नहीं लिखा है। ठीक है, MONDAY, इतना बड़ा नहीं लिखा है। TUESDAY, ट्यूसडे नहीं लिखा। तो हमको बस फर्स्ट लेटर यूज करना है। ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद हो जाएगा। ठीक है। ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेनसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 7 दिन हो गए। ठीक है, 7 डेज। और ये 7 दिनों पे कुछ लोग लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। चलो, अम अभी क्वेश्चन पे आते हैं। एल अटेंड्स द लेक्चर आफ्टर थर्सडे। थर्सडे इधर है। ठीक है, एल कहीं पे इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। 2% अटेंड द लेक्चर बिटवीन एल एंड जे। ओके, 2% एल और जे के बीच में आ रहे हैं। 3% अटेंड द लेक्चर बिटवीन एस एंड वाई। एस अटेंड्स द लेक्चर बिफोर वाई। 2% attend the lecture between T and M. M attends the lecture. Okay, Y does not attend the lecture immediately before L. अभी इधर आप देखोगे तो कितने सारे कंडीशन, बहुत सारे, बट ये इजी है। कैसे करना है इसको? पॉसिबिलिटीज बनानी है एग्जाम में भी जल्दी जल्दी। ओके। सो अगर आप देखोगे इधर, सो एल उन्होंने क्या बोला है? थर्सडे के बाद जा रहा है, तो एल इधर जा सकता है या फिर एल इधर जा सकता है। ओके, या फिर एल
इधर जैसे। तो अभी हम इसको अच्छे से सुंदर से बनाएंगे। ओके, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। मैंने पहले बस इधर एक लाइन मारी थी, ठीक है, वो दिखाने के लिए था। एक्चुअली इट वाज नॉट यूजफुल इनफ, ठीक है, यूज नहीं था उसका, बस आपको दिखाने के लिए था। तो ये देखो अभी इधर से चालू हो गया, ठीक है, मंडे, और ये थ्री पॉसिबिलिटीज हमको मिल गया। थर्सडे ये हो गया। 2% अटेंड द लेक्चर बिटवीन एल एंड जे। दो लोग एल और जे के बीच में, अगर एल इधर है तो नीचे नहीं आ सकता, तो जे इधर आएगा। एल इधर है तो ऊपर जे इधर आएगा। एल इधर है तो जे इधर आएगा। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। 3% अटेंड द लेक्चर बिटवीन एस एंड वाई। ठीक है, एस अटेंड द लेक्चर बिफोर वाई। देखो एस इधर है, 1 2 3, तीन लोग है, ठीक है, तीन लोग है एस और वाई के बीच में। कितने? तीन। उन्होंने बोला है एस बिफोर है। ओके, एस बिफोर है वाई के। ओके, एस बिफोर है वाई के। एस बिफोर है वाई के, ठीक है, ये याद रखना है। देखो तो तीन लोग किधर हो सकते हैं? इधर कहीं पे हो सकता है कंडीशन। अगर मैंने एस को इधर डाला तो वाई इधर आएगा। और कुछ दिया, वाई डज नॉट अटेंड द लेक्चर इमीडिएटली बिफोर वाई। वाई डज नॉट, देखो वाई का क्या दिया, वाई डज नॉट अटेंड द लेक्चर इमीडिएटली बिफोर वाई, बिफोर एल, सॉरी, इमीडिएट बिफोर, अर्जेंट, मतलब अगर एल फ्राइडे को कर रहा है तो वाई इधर नहीं आएगा। और इन्होंने बोला एस और वाई के बीच में तीन लोग, इमीडिएट बिफोर बोला है, नहीं आएगा इधर वाई। ठीक है, अगर मेरे को बनाना है तो अगर मैंने वाई को इधर लिया तो 1 2 3 लोग ये, तो एस इधर आएगा। अगर मैंने एस को इधर लिया 1 2 3 करके वाई इधर आएगा, तो पॉसिबल नहीं है, तो वाई इधर ही आएगा 1 2 3, और एस इधर ही आएगा। अभी इधर मैंने बोला है वाई आ सकता है क्या? वाई इधर नहीं आ सकता, इमीडिएट बिफोर नहीं बोला है, तो इधर एस आ जाता, क्योंकि इमीडिएट बिफोर नहीं बोला है। तो वाई इधर आएगा, 1 2 3, एस आएगा, पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो रहा है। इधर कहीं पे वाई नहीं आ सकता, इधर नहीं, तो ये गया। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी कट हो। ये कैसे किया? आप दिमाग लगाना है, ये यही लॉजिकल, यही चीज हमको देखना है। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, पजल बहुत इजी है, बट आगे चल के इतनी प्रैक्टिस करनी है, हजार हजार पजल करने हैं, एग्जाम निकालना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बेस से एकदम एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ। ठीक है, वाई डज नॉट, हाँ ठीक है, ये और एक कंडीशन हमको डालनी है। इधर वाई नहीं बोला था, तो वाई इधर लेंगे 1 2 3, और एस इधर। सो ये कंडीशन चली गई। अब हमारे पास है बस दो कंडीशन। ठीक है, ये भी हमने यूज कर लिया। अभी ये भी हो गया। 2% अटेंड द लेक्चर बिटवीन टी एंड एम। एम अटेंड्स द लेक्चर आफ्टर टी। एम होगा, बीच में दो लोग है, और टी है। ठीक है, टी डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन फर्स्ट डे। टी इधर नहीं आएगा। अगर टी फर्स्ट डे पे नहीं आएगा तो टी इधर आएगा, और एक दो एम इधर आएगा। पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो गलत हो गया। इधर अगर टी को डाला तो एम नहीं आएगा, तो इधर टी आएगा, इधर एम आएगा। अभी एक बंदा बचा है, हो गया। एम डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन लास्ट डे। ठीक है, देखो ये पूरा ही हो गया, मतलब ये जो दिया है हमको यूज करना ही नहीं पड़ा। एम डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन लास्ट डे। अभी कौन बचा था? आर बचा है, आर इधर आ जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी सही हो गई। ओके, टी फर्स्ट डे पे नहीं आ रहा है, देख लो, क्रॉस चेक कर लो कहीं पे कुछ बच गया है क्या, टी डज नॉट अटेंड ऑन द फर्स्ट डे। सो हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। कितना देर लगा? मुश्किल से मुश्किल लगता है मेरे हिसाब से, जो मैं सिखा रहा हूँ उस हिसाब से 7 8 मिनट। बट आप जब सॉल्व करोगे करोगे ये पजल, तो ये पजल आपका सॉल्व 2 मिनट के अंदर होना चाहिए। क्यों? ये क्लर्क का एग्जाम का है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत डाउन है। ये मतलब फर्स्ट स्टेप है एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको 25 मिनट मिलने वाले हैं, राइट, फॉर रीजनिंग सेक्शन। 25 मिनट में आपको ये सेक्शन सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, और 20 मिनट्स आपको मिलेंगे कॉन्ट को।
सो ये देखो 25 मिनट में आपको इतने ये पजल करना पड़ेगा और इस पे अभी क्वेश्चंस होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। सो फर्स्ट पजल हो गया, हमने सॉल्व तो कर लिया, बना लिया, अभी क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ना, ऐसा नहीं कि पजल बना के चले गए आप। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द लेक्चर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे पे कौन है, ऑप्शंस नहीं देखना, सीधा आना है। ट्यूसडे में कौन है, आर है। रुको मैं अभी कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, पिंक कलर लेता हूँ। आर है, तो इसका आंसर होगा आर, बी, बी ऑप्शन। इफ एस इज रिलेटेड टू टी, एस और टी का रिलेशन भी है, एंड जे इज रिलेटेड टू एम, ठीक है। ये देखो एस और टी का क्या रिलेशन है, एस इधर है और टी इधर है, ठीक है। एस ऊपर है एक बंदे को छोड़ के, और एक देखो क्या दिया है, जे इज रिलेटेड टू एम। जे ऊपर है, एक बंदा है बीच में। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द सेम वे टी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। टी इधर है, तो बताओ कौन सा आएगा, वाई आएगा ना, एक बंदा होना चाहिए, तो ये है हमारा आंसर वाई। तो इसका आंसर हो गया सी। ओके, four of the following are like in a certain way and hence they form a group. Which one of the following does not belong to that group? उन्होंने बोला है कि चार सिमिलर जैसे है और कौन सा सिमिलर नहीं है, देखो एस और ट्यूसडे। एस ऊपर है, ट्यूसडे नीचे है, ठीक है। जे और फ्राइडे, जे ऊपर है और फ्राइडे, ठीक है, सिमिलर दिख रहा है कि एस ऊपर है, फिर ट्यूसडे, फिर जे, फिर फ्राइडे, टी है, फिर थर्सडे आना चाहिए, टी ऊपर होना चाहिए, और फिर थर्सडे, हाँ हो रहा है, सही से काम कर रहा है, अभी तक तो सही बना है। वाई और सैटरडे, वाई और सैटरडे ये भी सही है। आर और मंडे, ये मेरे को गलत लग रहा है, आर नीचे आ गया, ये देखो आर नीचे आ गया, तो ये आंसर गलत है। सो ये चारों सही है, और गलत कौन सा है, ये वाला है। सो कभी कभी एग्जाम में आपको लगेगा कि मेरा पजल सही हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो क्वेश्चंस जो होते हैं, जो उसके बाद आएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस, वो ऑप्शंस देख के भी पता चलता है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा सही हो रहा है। अगर ऑप्शन तीनों चारों गलत हो रहे हैं तो सोचना पड़ेगा। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी करता है, नन ऑफ दिस भी कर देता है, चारों पांचों ऑप्शन, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। बट आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो इतना लेवल का प्रैक्टिस करो, ठीक है। फोर्थ, हाउ मेनी परसेंट अटेंड द लेक्चर बिटवीन एल एंड जे। एल और जे की बात हो, ऑप्शंस नहीं देखनी, एल इधर है, जे इधर है, कितने लोग है, दो लोग है। सो आर आंसर इज टू, सी ऑप्शन। फिफ्थ, टी अटेंड्स द लेक्चर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। टी कौन से डे पे कर रहा है, टी देखो किधर है, टी इधर है, टी कर रहा है वेनसडे पे। सो ऑप्शन अपना है डी, वेनसडे। सो इसी तरह हमने एक पजल सॉल्व कर लिया, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स पजल सेट नंबर 1। ये 5 क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे ही सिखाते रहूंगा। हिंदी में, मराठी में रीजनिंग आपको सिखा रहे हो गजानन सर, सो उनका वीडियो देखिए। ओके, फिर ऐसे हम कंटिन्यूसली वीडियो रखेंगे, अभी हम लोग कंसिस्टेंटली वीडियो डालेंगे, थोड़ा मेरा वर्क शेड्यूल थोड़ा बिजी था, बट ये फ्री कंटेंट है। ओके, और लास्ट में आपको इतना ही बोलूंगा, ये मैराथन चलते रहेगा पजल्स के लिए, और ये क्लर्क के लिए, एक दिन क्लर्क का वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट डे पीओ का वीडियो, फिर क्लर्क, देन पीओ। सो एट लास्ट थैंक यू, और जिनको पजल में इश्यूज है वो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और टेलीग्राम को फॉलो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाके ज्वाइन कीजिए चैनल। अगर कुछ इश्यू आता है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पे। ओके, हम लोग फ्री में कंटेंट ले रहे हैं, मेरा नाम है समीर, जस्ट आओ, पिंग करो भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मुझे प्रिपेयर करना है, हम हेल्प करेंगे, फ्री में आपको हेल्प, ठीक है। हम लोग कुछ सेल नहीं कर रहे, सब फ्री में है। हमको लग रहा है हमने कुछ किया है, हमने बहुत सारे एग्जाम निकल, तो बच्चों का या जो प्रिपेयर करना चाह रहा है, जिनका सच में फाइनेंशियल इश्यूज है, उनको हेल्प चाहिए।
एट लास्ट, जय हिंद, जय